प्राचीन ऋषि कुछ ऐसा जानते थे जो आज का विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, क्या वही आपकी जिंदगी की हकीकत बनता है? आज हम बात करेंगे ऐसे गुप्त ज्ञान की जो वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में छिपा है, जिसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो आप अपने विचारों से यथार्थ को बदल सकते हैं। मन सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, मन एक क्रिएटिव पावर है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मतलब आप खुद ही अपने उठाने वाले भी हैं और गिराने वाले भी। जो आप भीतर सोचते हैं वो धीरे धीरे बाहर का रूप लेने लगता है। प्राचीन ऋषि कहते थे, संकल्प ही सृष्टि का बीज है। जो भी आप पूरे विश्वास और भावना से सोचते हैं वो एक सटल सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा सृष्टि का मूल तत्व है। वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन एक संकल्प ने उन्हें ऋषि बना दिया, जिन्होंने रामायण लिखी। जो आप आज हैं, जरूरी नहीं कि वही आप कल रहेंगे। आपके संकल्प में पुनर्जन्म की शक्ति है, जीते जी। आज के न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका मस्तिष्क खुद को उसी अनुसार बदलता है जैसा आप सोचते और करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को आदेश मानकर काम करता है। उपनिषद में इसे कहते हैं मनः कल्पनात्मकम जगत। आपका मन जिस प्रकार कल्पना करता है वैसे ही जगत आपके लिए रूप लेता है। अब बात करें भाव की। भावना यानी भावना का ऊर्जा स्तर। अगर आप डर के साथ सोचते हैं, वो डर आपको बार बार उसी सिचुएशन में खींचेगा। मीरा ने सिर्फ कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण से इतना गहरा संबंध बना लिया कि उनका जीवन ही कृष्णमय हो गया। ये है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। अब जानिए एक प्राचीन विधि जो केवल कुछ को ही ज्ञात थी। स्टेप 1, संकल्प सिद्धि। हर सुबह उठकर एक संकल्प करें, साफ, स्पष्ट और पॉजिटिव। स्टेप 2, त्रिकाल अभ्यास। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात, अपनी इच्छा को विजुअलाइज करें, ऐसे जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हो। स्टेप 3, भावना महसूस करें जैसे आप उस खुशी, संतोष और आत्मविश्वास में जी रहे हैं। स्टेप 4, श्रद्धा और समर्पण। अब उसे छोड़ दीजिए। जैसे बीज को मिट्टी में डालकर हम खुद नहीं उखाड़ते, उसी तरह संकल्प को कार्य में बदलने के लिए श्रद्धा जरूरी है। क्या आप जानते हैं, तंत्र शास्त्र में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे आपकी दृष्टि है वैसा ही संसार आपके लिए बनता है। मतलब यदि आप खुद को भाग्यशाली मानते हैं तो सृष्टि आपके लिए रास्ते खोलेगी। श्री राम को वनवास मिला, पर उन्होंने उसे भी धर्म की परीक्षा मानकर पार किया, और वही संघर्ष बना उनके चरित्र का तेज। हर परिस्थिति में भी अगर मन मजबूत हो तो आप अपने कर्म और ध्यान से अपना भविष्य बदल सकते हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप एक सर्जक हैं, क्रिएटर। आपके विचार बीज हैं, आपकी भावना जल है, और आपका कर्म सूर्य की किरणें। ये तीनों मिलकर बनाते हैं वह वृक्ष जिस पर फल लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तू क्या कर लेगा, तो शांत रहिए और मन में कहिए, मैं वो कर सकता हूँ जो मैंने पहले सिर्फ महसूस किया था। अगर इस वीडियो ने आपके मन की कोई डोर छू ली हो तो एक कमेंट जरूर कीजिए। मैं अब अपने संकल्प से जीवन बनाऊंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी का बीज इसी वजह